राज्यसभा चुनाव की चल रही है वोटिंग। इस वोटिंग के अंदर 6 निर्दलीय विधायक, मैंने पहले बताया था कि 6 निर्दलीय विधायक पूरी तरह से समर्थन दे चुके हैं जेजेपी और बीजेपी। अब सीधे तौर पे कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी ने भी समर्थन दिया। 9 विधायकों को निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के साथ जोड़ा। 7 कुल निर्दलीय विधायक हैं, 7 में से एक बलराज कुंडू महम से बिल्कुल हट पे जो है रुके हुए हैं। हट धर्मिता है कि वो अभी किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, पत्ते नहीं खोल रहे हैं, मनाने का प्रयास उन्हें किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज साहब की गाड़ी जो है वो इस वक्त में बलराज कुंडू के निवास के बाहर एमएलए फ्लैट्स में, जो बलराज कुंडू एमएलए हैं और उनका एक फ्लैट जो यहाँ पर है उसके बाहर जो है मंत्री विज साहब की गाड़ी, अनिल विज जी की गाड़ी, अनिल विज गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार के, पूरा काफिला मैं दिखा सकता हूँ कि पूरा काफिला जो है गाड़ी के अंदर काफिला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अनिल विज प्रदेश मंत्री, प्रदेश गृह मंत्री का, और मनाने की कवायद जो है वो, क्योंकि एक वोट बेहद अहम, एक वोट की कीमत बेहद अहम है। बीजेपी का पूरा प्रयास, क्योंकि जेजेपी के साथ में प्रदेश सरकार के अंदर गठबंधन में है। गठबंधन के अंदर रहते हुए 31 विधायक, 40 विधायकों में से 31 विधायक वो सक्षम हैं एक सीट को हासिल करने में, जितवाने के लिए कृष्ण लाल पंवार को, वो उनका जाना बिल्कुल निश्चित है राज्यसभा के अंदर। दूसरी सीट का सीधा मतलब कि कार्तिकेय शर्मा जो है निर्दलीय विधायक, उस सीट को भी अब बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। अपने कार्तिकेय शर्मा को अपना ही कैंडिडेट मान करके उन्हें जो है, अब जैसे पिछली बार सुभाष चंद्रा को भेजा गया था, इस बार जो कार्तिकेय शर्मा का राज्यसभा में पहुंचना तय करवाने के लिए वो अनिल विज खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक्सक्लूसिव न्यूज़, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग मेरे पास में ये कि यहाँ पर बलराज कुंडू के फ्लैट पर, बलराज कुंडू एमएलए हैं महम से और सरकार को समर्थन उन्होंने नहीं दिया। आप देख सकते हैं नीचे कमांडोज, अनिल विज साहब की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। कमांडो यहाँ पर लगे हुए हैं और सीधे तौर पे कहा जाए तो मनाने की जो कवायद, वो वोट हासिल करने की कवायद, वो जद्दोजहद, वो किसी भी तरीके से एक वोट जो है वो उसे लूज नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहते। और इसीलिए जो है प्रदेश के सबसे कद्दावर नेता, प्रदेश के सबसे बड़े वरिष्ठ मंत्री जो हैं, जिन्हें कहा जाता है अनिल विज साहब, वो खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये पूरा प्रयास, ये पूरा प्रयास, पूरी जद्दोजहद, मान मनोबल जो सिर्फ ये कि किसी भी तरीके से ये वोट हासिल किया जाए, क्योंकि 4 बजे तक जो है वोटिंग वो होने वाली है। 4 बजे की वोटिंग से पहले बलराज कुंडू, हालांकि कार्तिकेय शर्मा जो हैं खुद वो पहले बलराज कुंडू से मुलाकात कर चुके हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम जानकारी हमारे पास पहले से आ रही थी कि कार्तिकेय शर्मा ने अपने स्तर पर इनसे मुलाकात की थी, बात की थी, लेकिन पेच कहाँ फंसा हुआ था? पेच सिर्फ ये, बलराज कुंडू चाहते थे कि सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद उनसे बात करें या उनके पास आ करके इस वोट की जो है वो उनसे बात की जाए, उनसे मांग की जाए। तो वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी लेके चल रहे थे कि अगर सीएम बात करते हैं तो वो वोट देंगे। सीएम के सिमिलर पैलर में अगर माना जाए तो अनिल विज साहब जो हैं, अब प्रदेश सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा ने अनिल विज साहब की स्पेशल ड्यूटी लगाई है, या वो खुद अपने मन से चल करके इस वोट को हासिल करने के लिए आए हैं। लेकिन पूरा लबोलवा पूरा ये कि बीजेपी किसी भी तरीके से इस वोट को जो है लूज नहीं करना चाहती, छोड़ना नहीं चाहती कि ये वोट किसी दूसरे कांग्रेस को मिले। ये जो अजय माकन को जितवाने में इस वोट की कहीं जो भूमिका है, अहम भूमिका जो है वो कहीं बन करके आए, तो उस चीज़ के ऊपर अभी से जो है कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को, इस वोट को हासिल करने के लिए अनिल विज खुद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर वार्तालाप चल रही है। करीब 10 मिनट से 15 मिनट का ये वक्त हो चुका है। 15 मिनट की जो मीटिंग हो चुकी है और माना ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं अंदर सिर्फ और सिर्फ ये वोट हासिल करने का प्रयास। और मीटिंग कितनी देर में, ये देख सकते हैं आप कि काफिला जो है निकलने के लिए तैयार, बातचीत जो है अंदर पूरी हो चुकी और गाड़ियाँ जो हैं वो तैयार होती दिखाई दे रही हैं। काफिला जो है फिर यहाँ लग चुका है। मंत्री अनिल विज जो है यहाँ से अब निकलते दिखाई देंगे और माना जाए कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम प्रबंध जो है आप देख सकते हैं कि पूरा एक्टिव हो चुका है। और अनिल विज जो है अंदर काफ़ी देर से बैठे हुए थे, अब निकलेंगे तो उसके बाद जो है रिजल्ट निकल करके आएगा। और माना यही जाता है कि अनिल विज जहाँ जाएँ वहाँ काम पूरा करके ही लौटते हैं।
तो इसी तरह से उम्मीद यहाँ भी यही लगाई जा सकती है कि यहाँ अनिल विज जो है इस वोट को जीत करके, इस वोट को हासिल करके, उनसे आश्वासन लेकर के, उनसे हाँ लेकर के वोट आप ही को दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन लेकर के यहाँ से बाहर निकलते दिखाई देंगे। चेहरे की मुस्कान वो अभी बता देगी कि हाँ किस तरह की वार्तालाप अंदर हुई है, किस तरीके का जो अंदर माहौल रहा है, वो क्या कितना इज्जत मान सम्मान सत्कार जो है वो किया गया है। वो ये अनिल विज साहब की गाड़ी जो है अभी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो है सिस्टम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए गए। उनके आने से पहले सुरक्षा के तमाम जो बंदोबस्त उनके साथ चलते हैं, पूरा काफिला जो उनके साथ चलता है, वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मंत्री अनिल विज जो हैं वो किसी भी समय, किसी भी क्षण जो हैं यहाँ बाहर निकलते दिखाई दे सकते हैं। तो अनिल विज साहब खुद यहाँ चल करके मान मनोबल करने के लिए, ये वोट हासिल करने के लिए, और बलराज कुंडू महम से एमएलए इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए ये वोट बीजेपी को दिलवाने के, बीजेपी जजपा के अब निर्दलीय प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी जो हैं उन्हें दिलवाने के, उनके हक में दिलवाने के लिए सीधे तौर पे कहें जो सरकार की दूसरी पूरी नज़र जो है, क्योंकि एक जो एमएलए हैं, एक जो कृष्ण लाल पंवार जो हैं वो सीधे तौर पे राज्यसभा के गेट के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि 40 में से 31 विधायकों का पूरा समर्थन वन साइडेड, तो निर्विरोध तरीके से पूरे जो है एक तरफा जीत जो है वो दिखाई दे रही थी। तो कांग्रेस किसी भी तरीके से ना जीत पाए, पूरा लक्ष्य जो है यही माना जाता है। तो अनिल विज साहब जो है आपको निकलते दिखाई दे रहे हैं। अनिल विज साहब, साथ में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ पर हैं। ओम प्रकाश धनखड़ साहब खुद यहाँ पर, और साथ में अनिल विज मंत्री जी यहाँ पर जो हैं वो बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। मान मनोबल करने के लिए दोनों नेता एक साथ एक गाड़ी में वापस लौटते हुए, दोनों नेता एक साथ विधानसभा परिसर, जहां पर राज्यसभा की वोटिंग चल रही है, जहां पर विधानसभा की वोटिंग जारी है, वहां के लिए निकलते हुए। तो माना जा सकता है कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह ये किस तरीके से मंत्री जो हैं यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से आकर के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनका प्रयास यही था। अभी हाल की इस चीज़ का कोई खुलासा, इस तरह की चर्चा, इस तरह की कोई बातचीत जो है, किसी तरह की बयानबाजी जो है आधिकारिक रूप से नहीं दी गई है, लेकिन स्पष्ट यही है क्योंकि वोट एक वोट जो है वो काफ़ी मायने रखता है, और राज्यसभा के वोटिंग के लिए जो बलराज कुंडू का वोट काफ़ी अहम है। कोशिश करेंगे बलराज कुंडू साहब से बात करने की, क्या वार्तालाप, क्या चर्चा हुई इस पूरे विषय के ऊपर। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू साहब मेरे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। कुंडू साहब, वेटिंग हो रही है कि कुंडू साहब कब पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? नहीं, वेटिंग कौन कर रहा है? मैं तो वहाँ डिक्लेयर करके आया हूँ, मीडिया के साथियों के सामने पूरा खुले दिल से अनाउंस करके आया हूँ। वेट कौन कर रहा है? लेकिन मान मनोबल का एक दौर जो है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आपके वोट की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसीलिए जो है अभी गृह मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष खुद यहाँ पर चल के आए। देखिए, उनका काम है, वो तो लास्ट को आखिरी उस तक जो ना प्रयास करता, हर कोई प्रयास करता, वो उनका भी प्रयास किया है आगे। लेकिन बलराज कुंडू का जो स्टैंड है वो पत्थर की लकीर की तरह अडिग है, उससे कोई यू टर्न नहीं करवा सकता मुझे। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार आप संपर्क में होंगे, या वो उनके तो संपर्क आपसे किए जा रहे हैं? आप वोट की जो आपके वोट की सबसे ज्यादा अहमियत इस समय बनी हुई है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का पहले माना जा रहा था, लेकिन वो भी अब जो सुबह वोटिंग करके आ गए उसके बाद सिर्फ आप एक बचते थे, जो किस पाले में जाते हैं वो सबसे ज्यादा विषय पूरा स्टेट देख रहा है। देखिए, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मीडिया के सामने जाके मैंने पूर्ण तरह उसको क्लियर करने का काम किया है। मैं ऐसे किसी कैंडिडेट को जो उसने जनता के साथ, हरियाणा प्रदेश के किसान को, युवा को, बेरोजगार को और हरियाणा के छोटे कर्मचारी व्यापारी को ठगने और लूटने का काम किया हो, ऐसे उनके उम्मीदवार को मैं किसी भी सूरत में वोट डाल नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश 2.5 करोड़ हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ में धोखा दिया है, उसका अपमान किया है। एक भारी उम्मीदवार को जो है ना यहाँ हमारे बीच में उतारने का काम किया है। राज्यसभा सबसे उच्च सदन माना जाता है लोकतंत्र के अंदर, हमारे लोग उसमें, वहाँ हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने इस काबिल हरियाणा के लोगों को समझा ही नहीं। अगर यहाँ से कोई वो किसी किसान को, पढ़े लिखे किसान को राज्यसभा भेजते तो बलराज कुंडू सबसे पहला वोट उसको डालने का काम करता।
लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक भारी उम्मीदवार को यहाँ उतारकर हरियाणा प्रदेश की जनता का अपमान किया है, मैं ऐसे किसी उम्मीदवार को अपना वोट नहीं डाल सकता। सर, आप सीधे सीधे बताएं कि जैसे आप महम से आते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने विश्वास जताया और कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो हैं विकास से जुड़ी हुई हैं। आप आज सरकार के साथ खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से आगे आपके एरिया के विकास के दरवाजे भी कहीं खुलते हैं। क्या कहीं ऐसा कुछ मानते हैं कि कुछ इसमें कटौती हो सकती है, सरकार की नाराजगी दिखेगी? देखिए, इस प्रदेश में कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रदेश को लूटा और प्रदेश के भय, भ्रष्टाचार और जो है ना बेरोजगारी का ऐसा आलम है। चारों तरफ जो है ना हर कर्मचारी सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, युवा सड़कों पे है। तो विकास नाम की चीज़ सिर्फ आज इस प्रदेश को लूट के लिए एक भय, भ्रष्टाचार का माहौल है, वो कुछ नहीं है। वो सबको पता है और आने वाला समय लोगों को समझ में आ गई है। इनको जो है ना पूर्ण रूप से जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नई सोच और नई राजनीतिक क्रांति आएगी, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। थैंक यू। बलराज कुंडू साहब मेरे साथ में थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हरियाणा सरकार ने ऐसा किसी भी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, खास करके किसान वर्ग को जो है हमेशा से परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस तरह की जो बातें हैं वो पहले भी पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए तमाम तरीके से बातें जनता के बीच में रखते रहे हैं। सरकार की तरफ से मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी तरीके से आज मानने के लिए तैयार नहीं हुए, अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता था अगर कांग्रेस की तरफ से कोई बेहतरीन कैंडिडेट हरियाणा से निकल कर गया था। बाहरी जो कैंडिडेट साफ तौर पे कह रहे हैं कि अजय माकन जो है हरियाणा से नहीं है और ये अपमान सीधा सीधा हरियाणा की जनता के साथ। ऐसे में दोनों पक्ष जो हैं, भाजपा, जसपा या कांग्रेस, किसी भी को भी जो अपना वोट जो है बलराज कुंडू नहीं देने जा रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ सुनील सरदाना, न्यूज़ ओनली, हरियाणा।